अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और जी यहाँ पे हो रही है लंच टाइम। डिनर जो उनका भी लंच की लंच रेडी कर रही हैं और आज मैं बना रही हूँ बहुत फेवरेट मटर आलू गोश्त। मुझे बहुत अच्छा लगता है मटर, किसी भी हो, चावल में हो, आलू गोश्त में हो, बहुत मज़ा आता है। मैं तो सर्दियों में भी फ्रीज़ भी करके रख देती हूँ कि मुझे गर्मियों में भी खाना होता है। मटर वाले राइस तो हमारी फैमिली के सबके बहुत फेवरेट है। अच्छा जी, अब मैं आज अभी सिर्फ वॉइस ओवर कर रही हूँ, इतनी नींद आ रही है ना। तो मैं अभी आपको दिखाऊंगी जो मैंने इम्तियाज़ से अपनी शॉपिंग की है। उससे पहले आप ये देखें कि मेरा खाना कैसे बनता है। एक आम सी रेसिपी है, हर घर में बनती है, हर एक की बनाना आता है, इसमें कोई ख़ास वो नहीं है। लेकिन ये कि मैं चलो थोड़ा सा मैं भी आपको दिखा दूँगा आज मैंने लंच में क्या बनाया। मटर आलू कुछ बनाया, बस हस्बैंड आएंगे रात को रोटी बनाऊंगी। अच्छा, मुझे तो इसका तंदूर की रोटी के साथ भी मज़ा आता है, घर की रोटी का भी, और पराठे के साथ। तो क्या बात है जी। तो बस ये खाना रेडी हो गया और हस्बैंड आते हैं तो आते ही बस वो खाना खा लेते हैं, और फिर तकरीबन इशा के बाद मैं भी खा लेती हूँ। ईशा का टाइम भी लेट हो गया। समटाइम मैं ईशा से पहले भी खा लेती हूँ, लेकिन ईशा के ज़्यादातर मेरा होता है कि मैं ना ईशा से पहले खाती हूँ, ईशा के बाद खाती हूँ, थोड़ी देर बाद फिर मैं वॉक पे चली जाती हूँ। तो तकरीबन 1 घंटा वॉक हो जाती है, मौसम अच्छा, हवा भी होती है और एक अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। और अच्छा है, वॉक करनी चाहिए। मुझे तो बहुत मज़ा आता है वॉक का। सैटरडे संडे मैं नहीं करती क्योंकि सैटरडे को कौन नीमा मनान और नीमा आती हैं, स्कूल में क्या और क्या किया तो इस स्पोर्ट्स वजह डे से पे। बनाना सैटरडे संडे जो उनसे मैं ब्रेक लेती हूँ। और ये जी बस रोटी बन रही है, गर्मा गर्म रोटी। हस्बैंड जो उनसे है वो हमेशा फ्रेश ताज़ी रोटी पसंद करते हैं, तवे से उतरी हुई। तो मैं उसी वक्त पकाती हूँ, और तो मुझे खुद भी आदत हो गई भी है। और ये है जी मेरे आलू गोश्त की फाइनल लुक। अच्छा, मैं इस पर ना मेथी डालना भूल गई थी, कसूरी मेथी भी डालें तो बहुत मज़ा आता है। तो चले बस अब खाना वगैरह खा के, तो अब नेक्स्ट जो मैं आपको दिखाऊंगी वो मैं दिखाऊंगी कि मैंने इम्तियाज़ से क्या शॉपिंग की है। अस्सलाम वालेकुम। चलो पहले लाइट्स ऑन कर लेती हूँ। हाँ जी, तो ये मैंने निकाल के रखा है। ये काफ़ी देर पहले का मैंने कंटेनर लेकर रखा हुआ है। मैंने इसमें क्या उससे पहले तो किसी और यूज़ में था। अभी कुछ अर्सा पहले इसमें मैंने नीमा जब छोटी थी ना तो उसके टॉयज़ इधर रखे होते थे। अब वो खुद ही आती है, अपने टॉयज़ ले आती है। तो फिर इसको मैंने आज कल वॉश किया है। अब मैं जो रमज़ान ग्रॉसरी अपनी है ना कुछ, क्योंकि अभी मेरी काफ़ी चीज़ें पड़ी हुई थी तो मैं ले आई हूँ, फिर भी थोड़ी बहुत जैसे चाहिए थी रमज़ान के लिए मुझे। तो वो अब किचन में तो बिल्कुल जगह नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसमें जो एक्स्ट्रा चीज़ें, दालें शालें वगैरह, क्योंकि मेरी आदत है जब दालें पिछली जो ख़त्म हो ना, चाहे थोड़ी सी क्यों ना हो, तो मैं उनको जब तक बॉटल को वॉश नहीं करती ना तब तक मैं जो उनसे ना नहीं उसमें नहीं डालती, पानी में नहीं मिक्स नहीं करती। अच्छा जी, रमज़ान ग्रॉसरी ये भी है। कुछ वो शैम्पूज़ वगैरह थे वो सब मैंने लगा दिए हैं, और साबुन वगैरह सब कुछ अभी काफ़ी कुछ पड़ा हुआ था। तो बस ये कुछ चीज़ें आई हैं, मेरी ज़्यादा नहीं थी। बेसिकली मैं ना लेने तो गई थी, जो चीज़ वो मैं ले आई हूँ। अच्छा ये भी, ये रूह अफ़ज़ा भी आ गया। इस बार तो पता नहीं अब लीमू पानी पिया जाएगा कि नहीं, एक तो मौसम भी ऐसा है और दूसरा लीमू अच्छे भी नहीं है। तो ग्रॉसरी रमज़ान में कुछ भी वो डिफरेंट, वही जो एक रूटीन की चीज़ें आती हैं वही हैं। और ये नीमा खाती है ओरियो अपने लिए। वो देखिए मैं ग्लूको लाई हूँ कि इफ्तारी के बाद मुझे बिस्किट चाहिए होता है, पता नहीं वो क्या वजह है। और एक घी का पैकेट मैं लेकर आई हूँ। वैसे तो हम ऑयल ही यूज़ करते हैं, लेकिन ये समोसा बनाती हूँ ना मैं, जो बाज़ार वाले समोसे, उसमें घी यूज़ होता है उसकी डो में। तो फिर मैं ये लेकर आई हूँ। अब मैं सोच रही हूँ ये सब चीज़ें ना इसमें लगा दूँ। लहसुन अदरक पाउडर मेरा काफ़ी यूज़ होता है, केचप, मैकरोनी, पास्ता, बस जो जो चीज़ें कुछ बीच में रह भी जाती हैं तो वो फिर मैं स्टोर वगैरह से ले आऊँगी। मसाले वगैरह अभी काफ़ी कुछ पड़ा हुआ था, तो इसलिए मैं ना इस दफ़ा बस ज़रूरत की चीज़ें थी। और हाँ, भूली काफ़ी चीज़ें जो मेरी आदत है। देखा ना, मेन चीज़ खजूरें मैं नहीं लेकर आई तो हस्बैंड कहते तुम करने क्या गई हो ना। हार्पिक मैं भूल गई क्योंकि मेरे जो ये क्लीनिंग की चीज़ें हैं ना ये काफ़ी यूज़ होती हैं। तो मैं वो चीज़ें तो नहीं, एक्चुअली मेरा फोकस किसी और चीज़ की तरफ था। इसलिए मुझे हस्बैंड से डांट भी पड़ी है कि तुम जो उनसे कितनी क्रॉकरी तुमने करनी है, कहाँ रखोगी।
मैं कहा वो आपका इशू नहीं, वो मेरा मसला है कि मैं कैसे उसको यूज़ करूँगी। और सच मैंने 2 बिल अलग बनवाए थे, ये बिल बना था हस्बैंड का और ये बिल बना था मेरा अपना ज़ाती वही देते हैं, लेकिन ये मैं जो ना इसका सेपरेट बिल बनाया था। चलिए मैं दिखाती हूँ, मैं स्पेशल रमज़ान के लिए लेकर आई हूँ और मुझे ज़रूरत भी थी। कुछ मुझे शौक़ है क्रॉकरी का बहुत ज़्यादा, एक जैसे कितना कुछ लोगों को हर ज्वेलरी का शौक़ होता है, मुझे उनका भी है, कपड़ों का भी है, वो भी करती हूँ साथ। अभी मेरे 2 एथनिक के आए हैं, लेकिन जैसे मेरे पास होता है ना, कहीं पास होता है वो लोग कुछ एक्स्ट्रा पैसे हों तो लोग सेविंग करते हैं, ये वो मैं चीज़ पे बिलीव कभी भी नहीं करती। जो है अपना प्रेजेंट बहुत अच्छा करना चाहिए, अपनी अपनी हर एक की सोच है। एनीवेज मैं ज़रूरत की चीज़ें थी, मुझे चाहिए भी थी ये, तो अब मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें लिविंग में लेके जाती, इनको मैं बाद में सेट करती हूँ। तो चले लिविंग में चलते हैं। अभी ये सुबह नहीं, ये मेरा एथनिक का कल आया था, लेकिन इसको मैंने अच्छी खासी धूप लगवाई है, तो अब मैं इसको अंदर लेकर आऊँगी। लाइट्स मैं ऑन करती हूँ। किचन में नहीं दिखाने लगी, किचन में आज मैं कुछ काम कर रही हूँ रमज़ान के। मैंने चने, अच्छा जी, दालें चने वगैरह ये सब चीज़ें जो सी हैं ना, पता नहीं अब हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है। और मैं सोचती हूँ माशाल्लाह जिनकी बड़ी फैमिलीज़ हैं तो उनका तो कुछ फिर ज़्यादा ही। तो लाइट्स ऑन करते हैं क्योंकि काफ़ी अंधेरा लग रहा है मुझे। इस वक्त जुम्मे का टाइम है, तो थोड़ा ये ठक ठक की आवाज़ आपको आ रही होगी। ये घर जो बन रहे हैं ना माशाल्लाह से, तो ये फिर जी काम हो रहा है, तो फिर जब काम हो तो फिर ऐसा होता है। अच्छा आज धूप निकली हुई है, आज हवा का प्रेशर कम है, वरना तो बहुत ज़्यादा जो सा ना हवा का प्रेशर कल तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन पता नहीं आज मुझे क्यों सर्दी लग रही है। अच्छा नमक पड़े मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छे लगते हैं, और मकई तीसरी वाली ख़त्म हो गई, उसमें मकई और चने थे, ये बहुत अच्छी होती है, कश्मीरी मकई है। सर्दियाँ थी तो हम इसमें ना पीनट्स भी ऐड करवाते थे। ये देखिए पीनट्स कहीं कहीं आपको नज़र आएंगे। अब पीनट्स नहीं करवाते क्योंकि मौसम चेंज हो गया, लेकिन आज मुझे थोड़ा सा ना सर्दी भी फील हो रही है। और चले मैं दिखाती हूँ। अच्छा मैंने चने एक्चुअली में ना 2 kg मंगवाए थे, और मैंने 2 kg ही बॉयल कर दिया। मैं सोच रही हूँ उसको स्टोरेज करने के लिए कि फ्रिज में इतनी स्पेस नहीं है। कैंडल्स वगैरह भी मैं लेकर आई थी, फेरे फिंगर्स और नगर्स मनाल नीमा माशाल्लाह शौक से खाती हैं, और वो मैं फिर फ्रीज़ कर दी। रोल पट्टी समोसा पट्टी भी लेकर आई। वेजिटेबल्स बहुत सस्ती थी इम्तियाज़ में। थोड़ा सा मुझे आइडिया कैसे हुआ क्योंकि अभी कुछ दिन पहले मैंने भिंडी मंगवाई थी 220 पर kg, और वहाँ पे 125, और वेजिटेबल्स बहुत अच्छी थी। आप अपनी मर्ज़ी से अपनी चॉइस से जो सा ना वो ले सकते हैं। तो मैं वेजिटेबल्स गाजर शिमला मिर्च, मुझे अभी रोल समोसे बनाने हैं ना, तो उसके लिए मुझे चाहिए थी। प्लीज़ ये आवाज़ आ रही होगी आपको, मुझे भी होती है, बहुत डिस्टर्बेंस होती है, लेकिन क्या करें भाई, अब वो घर तो बनना है ना, फिर अब हम किसी को मना तो नहीं कर सकते। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ। मैं रमज़ान की जो सी है ना, आजकल माशाल्लाह सब ब्लॉगर्स जो सी हैं रमज़ान के लिए कुछ ना कुछ लेकर आ रहे हैं। तो किचन के नॉर्मल जो चीज़ें थी वो मेरे पास काफ़ी थी, तो उनकी तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। वैसे मैं ना सोच रही हूँ टेबल पे रखती हूँ तो ज़्यादा ईजी होगा। अच्छा ये भी मैं ना भी ये शफीक से ओ अभी जैसे अभी पूरा होने लगा था। ये भी मैं शफीक से लेकर आई थी, ये बहुत अच्छे हैं, 6 का या 8 का था। तो अभी मैंने फ़िलहाल एक ही निकाला क्योंकि यूज़ में ज़्यादा यही होता है, और ये टेबल पे निशान भी काफ़ी बड़े हैं। अच्छा मैं असल मुद्दे पे आती हूँ, तो इस पर वैसे मैं कई चीज़ें भूल गई हूँ, तो मुझे पता नहीं क्या होता है मेरा ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरा इम्तियाज़ जाके ना फोकस ही क्रॉकरी पे था। तो चलें मैं अब दिखाती हूँ आपको। एक तो वो ये देखें ना, ये मुझे बहुत पसंद थे, इसमें डिफरेंट शेप्स के थे। अम्मी का आजकल ये कलर है जो बाउल्स में है, तो मैं फिर इस शेप में लेकर आई हूँ कि मैं अक्सर जो सा दिखाया होगा मैंने आपको। पहले इसे गिरा खोल लेते हैं। अच्छा इसके अंदर आई थिंक 2 हैं या 3 है, ये 3 पीस का सेट है। ये मुझे चाहिए थे इमली की चटनी वगैरह के लिए। फ्रिज में फ्रीज़र में फिर वो आइसक्रीम के जो थे ना, वो काफ़ी ज़्यादा जगह जो सी है ना मुझे चाहिए, स्पेस आई थी। ये मैं 2 का सेट लेकर आई हूँ, इसमें एक स्मॉल साइज़ भी था, एक उससे भी स्मॉल था। वैसे वो भी अच्छी चीज़ें हैं छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए ना। चलो पहले मैं सब चीज़ें निकालती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। मुझे क्रॉकरी में ना आजकल, पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ फिर मैं बताती हूँ कि मुझे आज क्रॉकरी में क्या अच्छा लग रहा है। ये मैंने अलफता पे भी देखी थी अभी कुछ दिन पहले, आपने देखा होगा ब्लॉग निमा की टीचर की बर्थडे का, तो उसमें मैंने देखी थी। अम्मी घर भी आई थी, निदा भी लेकर आई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी थी। वैसे मैंने अलफता भी देखी है, और इतनी प्राइस, अच्छा प्राइस किसी की भी कोई ज़्यादा नहीं, लेकिन जब बिल टोटल बनता है ना तो अच्छा खासा बन जाता है। ये देखिए जी,
मैं साथ ये सर्विंग डिश में लेकर आई हूँ एक। इसकी प्राइस बिल वैसे मेरे पास पड़ा हुआ है। प्राइस में ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं थी, लेकिन मुझे अब याद भी नहीं है। अब ये भी नहीं पता ये माइक्रोवेव में आप यूज़ कर सकते हैं या नहीं। ये कौन सी लैंग्वेज लिखी हुई है, तो इसकी तो अच्छा ये टर्की का बना हुआ है, इस्तांबुल। तो ये एक मैं ये लेकर आई हूँ प्लेटर। आई थिंक इसकी प्राइस ठीक है, कि एक्स्ट्रा नहीं है कोई प्राइस। चलो मैं साथ साथ जो है इसके अंदर भी डालती जाती हूँ। एक ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी थी, थोड़ी डिफरेंट सी स्मार्ट सी लुक में थी। तो वीडियो लंबी हो जाएगी तो मैं अच्छा ये भी टर्की है, मेड इन टर्की है। मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। ये इसका साइज़ अच्छा खासा बड़ा साइज़ है और मुझे ये भी बहुत अच्छी लगी थी। ऊपर देखें भी आपको मेरा फ़ैन भी नज़र आ रहा है, लाइट्स भी नज़र आ रही हैं। मैंने भी नमाज़ पढ़ी है, कुरान पाक पढ़ा है जुम्मा। और माशाल्लाह थोड़े दिन रह गए रमज़ान के आने में। भी टेबल गंदा नहीं है मेरा, टेबल पे निशान ऐसे पड़ जाते हैं। इसको मैं लगवाती भी हूँ फिर भी हो जाता है। पहले मैं आपको सारे जो सा ना ये दिखाती हूँ। अच्छा ये भी कुछ ऐसी है, लेकिन इसकी शेप जो सी है ना, अच्छा मैं ना ऐसे पहले दिखाती हूँ फिर मैं सब बाहर निकाल के ना। ये स्पेशल मैं लेकर आई हूँ रमज़ान के लिए लेकर आई हूँ। और रमज़ान में जैसे नेबर्स वगैरह में अक्सर तारी वगैरह भेजनी होती है ना, तो मुझे था इस दफ़ा मैं थोड़ी सी ना वाइट में क्रॉकरी मुझे बहुत पसंद है। 2 मैंने आपको दिखाई थी, वो बोजा से भी मैं लेकर आई थी। तो ये ऐसी है इसकी, मैं बाद में आपको निकाल के दिखाती हूँ। अच्छा ये मुझे चाहिए था एक स्पैचुला भी काफ़ी, एक था समटाइम होता है 2 होने चाहिए वैसे, एक मेरा था वो टूट गया था। अच्छा एक मैं इसमें ये लेकर आई हूँ सेट, इस आई थिंक ये 4 पीस है मुझे लगा, नहीं ये भी 3 का है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें रखने के लिए फ्रिज में बहुत काम आता है। एक ये मैं पिज़्ज़ा पैन लेकर आई हूँ, मेरे पास ऐसा नहीं था पिज़्ज़ा वगैरह बनाने के लिए। अच्छा मुझे एक ये इस तरह की जो सी है ना बहुत ज़रूरत थी इसकी, डीप भी है ये और फ्राइंग के लिए भी, खाना बनाने के लिए भी। और कलर इसमें मैं रेड लेकर आई हूँ क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह से मेरा गैस का मीटर लग गया। अब बस अंदर थोड़ा सा काम होना है क्योंकि वो जिन्होंने करना है ना वो थोड़े बिजी हैं, तो बस इसलिए फिर मैं ना कलरफुल लेकर आई हूँ कि अब मेरा माशाल्लाह से चूल्हे ठीक हो जाएंगे, तो कोई बर्तन जो उनसे मेरे ब्लैक नहीं होंगे। तो ये जो उनसे ना वॉक में लेकर आई हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगी थी, गहरी भी है। अच्छा मैं ग्रे कलर से बहुत फेडअप हुई हूँ, इसलिए मैं ग्रे कलर नहीं थी लेकर आई। मुझे पता नहीं नॉन स्टिक में कलरफुल जो उनसे ना वो चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और ये देखें जी मेरी बहुत फेवरेट, ये देखें ये कितनी खूबसूरत है ना। ये भी सोनिक्स की है और प्राइस इसकी ठीक थी, आई थिंक 2000 समथिंग थी। तो पहले मैं आपको ये सब चीज़ें रख के ना एक जगह फिर सारी फिर बताती हूँ। मुझे बताइएगा ज़रूर कैसी लगी आपको मेरी। अच्छा जी पहले तो आप ये देखें, अच्छा मेरे पास देखिए बैग में बिल निकल आया, मैं देखती हूँ ग्रॉसरी का बिल है या हाँ जी ये बिल भी है। तो मैं आप साथ साथ आपको प्राइसेस भी बताती हूँ। तो मुझे वैसे मार्केट में क्या प्राइसेस हैं इनका बिल्कुल आइडिया नहीं है। तो जो ये बेकिंग ट्रे है इसकी प्राइस 175, ये देखें। और सर्विंग प्लेट पर जोन सी है, आई थिंक जोन सी ये प्लेट है ना, हाँ जी ये 671 का ईच था, मैंने 2 लिए हैं ये। और प्लेटर हाँ जी अब ये जोन सा है 17, ये नज़र आ होगा 80, यानी कि समझ लें ये 1800 का है। और सोनेक्स का जोन सा ये ग्लोरी पॉट है 1800, आई थिंक ये जोन सा है ना 1800 कुछ का है, 1900 का है। और जार जोन से हैं ये 349 का। और ये जो टोंग है जिसमें स्पैचुला, ये है 225 का। और केक प्लेटर जो सा ये वाला ग्लास का
केक प्लेटर, अच्छा जी, केक प्लेटर जो सा ये 609 का है। और ये जो कुकिंग ये जो वॉक है ये जो सी है ना, ये है 969। काफ़ी रिजनेबल प्राइसेस हैं इनकी। और राउंड सर्व जो सी स्प्लैश, अब पता नहीं स्प्लैश इनका ब्रांड का नाम है। हाँ जी चले, थोड़ा सा ये 649 का है। और बाकी ये जो बैग्स हैं इनके जो जिसमें आपको सारा आपको मिलता है ना, तो वो 50 रुपीज़ का है, तो वो उसका मेंशन किया हुआ है। थोड़ा सा मैं देखती हूँ, एक मिनट मैं अभी बताती हूँ आपको। एक्चुअली में प्राइजेज जो है ना, वो आप वैसे देखूँगी तो ज़्यादा मुझे ठीक से होगा, बस ब्रांड देखूँ ना उसी हिसाब से फिर मैं आपको बताती हूँ। तो अब तकरीबन सब प्राइसेस का आपको देखिए मैंने बिल बता दिया। ये मेरा टोटल बना था बिल। और मतलब कि आप देख लें कोई भी जो चीज़ है ना, ये मतलब इतनी एक्सपेंसिव नहीं है। प्लेटर जो राउंड में है ये वाला, ये है बेकिंग प्लेटर, ये तो 175 का है। और ये 1788 यानी कि 1800 का है। ये भी इसको 1700 का है। और ये जो सा ये वाला है जो स्टार वाला है, मैं अब देख के प्राइस बताती हूँ आपको। अच्छा जी, ये 649 का है। और जो ये वाइट में है ना क्रॉकरी, ये थोड़ी सी आपको एक्सपेंसिव है। जो ग्लास में है ना वो कम प्राइस में है। तो फिर भी ये बहुत ठीक प्राइस में मुझे मिल गया, मार्केट से बहुत सस्ते हैं। इम्तियाज़ का ये है कि इसके रेट्स बहुत से अच्छे हैं। तो कैसी लगी आपको मेरी क्रॉकरी, मुझे ज़रूर बताइएगा। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। मुझे तो बहुत खूबसूरत लगी ये, देखिए कितना खूबसूरत है ना। उसकी प्राइस जो है ये 2000 का भी नहीं है। और मुझे लगता है मार्केट में ये बहुत एक्सपेंसिव है। सोनेक्स की जोन से है ये, तो मुझे मैंने लास्ट जो ली थी अपनी, वो तकरीबन मेरी 2.5 की आई थी, लेकिन थोड़ा साइज़ बड़ा था। लेकिन फिर भी ये बहुत मुझे कम प्राइस में मिली है। अब ये तो जैसे आम मिल जाता है ना, मैं देखूँगी इनकी प्राइस का बिल मेरे पास है। तो समटाइम बिल में आपको जैसे है ना, अब इनकी प्राइसेस मैं आपको बता रही हूँ कि आगे पीछे भी हो सकती है। लेकिन ये कि कोई भी चीज़ 2000 से ज़्यादा नहीं है, क्योंकि उससे कम में है, ज़्यादा में कुछ भी नहीं है। तो चले जी, बस यहीं तक थी मेरी वीडियो पे। अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।